नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मिडिल ईस्ट के रणक्षेत्र से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने दुनिया की महाशक्तियों की धड़कनें तेज कर दी। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब युद्ध का समीकरण और खतरनाक हो गया है। वजह है रूस से जुड़े चेचन लड़ाकों की संभावित एंट्री, जिन्होंने अगर जंग में कदम रखा तो ये टकराव और ज्यादा भयावह हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका और उसके सहयोगियों की तरफ से ईरान पर संभावित जमीनी हमले की चर्चा के बीच अब ईरान की ताकत भी तेजी से बढ़ती जा रही है। ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई, जिसे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के नाम से आप जानते हैं, इसने साफ चेतावनी दी कि अगर किसी भी देश की सेना ने ईरान की जमीन पर कदम रखने की कोशिश की तो उसे इसका बड़ा और भारी अंजाम भुगतना होगा। इसी बीच खबर यह भी है कि रूस से जुड़े चेचन लड़ाकों की एंट्री भी ईरान के समर्थन में नजर आती है। ये वही लड़ाके हैं जो अपने बेहद आक्रामक और निर्दयी युद्ध कौशल के लिए जाने जाते हैं। चेचन फोर्सेस ने पहले भी कई युद्ध क्षेत्रों में अपनी ताकत दिखाई है और अब अगर ये ईरान के साथ खड़े होते हैं तो मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले सकता है। IRGC के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फहारी कहते हैं कि स्टेट मीडिया के तहत उनकी तरफ से जो बयान आया उसका दावा है कि दुनिया को सख्त संदेश दिया गया है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ईरान अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और अगर कोई हमला करता है तो उसे करारा जवाब भी दिया जाएगा। इस बयान के बाद ये तो साफ हो गया कि तेहरान अब किसी भी दबाव के पीछे से दबने वाला नहीं है, उससे पीछे हटने वाला नहीं है। और इस बीच राजधानी तेहरान में हुए जो हवाई हमले हुए, उन हमलों ने हालात को और ज्यादा गंभीर कर दिया है। धमाकों की वजह से शहर के कई इलाकों में बिजली व्यवस्था प्रभावित है। कुछ धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचने की भी खबर है और इन घटनाओं के बाद ईरान के भीतर गुस्सा बढ़ता जा रहा है और युद्ध के और ज्यादा भड़कने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। तनाव के बीच ईरान की संसद ने स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर एक बड़ा फैसला भी किया। स्टेट ऑफ होर्मुज मैनेजमेंट प्लान के तहत अब इस रास्ते से गुजरने वाले हजारों जहाज हैं, उन जहाजों पर टैक्स लगाए जाएंगे और अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाजों के लिए ये रास्ता बंद करने की चेतावनी दी गई है। यही वो समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है और इसीलिए इस फैसले से वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष अब केवल मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं रहा। अगर चेचन लड़ाके सच में इस जंग में उतरे तो ये टकराव और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। अब पूरी दुनिया की नजर इसी बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में हालात शांत होते हैं या फिर ये तनाव किसी बड़े युद्ध में बदल जाता है। इसे लेकर आपकी क्या है राय, जरूर बताएं।